अभी कुछ समय पहले किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो हॉस्पिटल है लखनऊ का, वन ऑफ द मोस्ट रिनोड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ नॉर्थ इंडिया, वहां पर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ कि रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ऑन ड्यूटी एक नर्सिंग ऑफिसर्स के साथ हाथापाई की। उनके बीच क्या मैटर हुआ, क्या बोलचाल हुआ, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय हो सकता है, लेकिन उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया और उस बंदे के साथ 4-5 लोगों ने मिलकर पिटाई की। लेटर ऑन जब विरोध किया गया तो उसके बाद उनको रेस्टिगेट कर दिया गया और आज एक लेटर सर्कुलेट हुआ जिसमें पता चला है कि उनके रेस्टिगेशन को भी हटा दिया गया है कि अग्रिम कार्रवाई तक इनका रेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा। चलिए, हमें कोई एतराज नहीं है, जैसी आपकी पॉलिसी है उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप छानबीन करें, सब कुछ करें और बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट निकाल के दें। लेकिन उन 4 रेजिडेंट डॉक्टर्स को बचाने के लिए उनके साथ ही रेजिडेंट डॉक्टर्स आए, उनका फर्ज है, उनको करना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं, एक मंदबुद्धि रेजिडेंट, पता नहीं कैसे वो कहां से रशिया से पढ़ के आया है, कहां से पढ़ के आया है, मेंटल रिटार्डेड लग रहा था मेरे को। उसका कहना था कि सर हम 5 साल एमबीबीएस करते हैं, फिर नीट पीजी करते हैं, इतना करते हैं, 36 घंटे काम करते हैं। तो बेटी के बाप, अगर तुम 36 घंटे काम करते हो तो क्या तुम्हें किसी पे हाथ उठाने की परमिशन मिल जाएगी? अगर आज मैं 72 घंटे रेगुलर काम करूं तो मैं तो किसी के जाके थप्पड़ मार दूं, बोलो साहब मैं 72 घंटे काम कर रहा हूं, देश के लिए, जनता के लिए काम कर रहा हूं, मैं किसी पे हाथ उठा दूंगा? आप 36 घंटे काम कर रहे हैं, इट्स योर फेलियर। ये आपका फेलियर है कि आप 36 घंटे काम कर रहे हैं। आप में आपके सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत नहीं है। नहीं तो ड्यूटी आवर जब 8 से 10 घंटे होते हैं तो आप क्या झक मराने के लिए 36 घंटे काम करते हैं? क्यों काम कर रहे हैं 36 घंटे? तो क्या वो 36 घंटे 36 आवर्स की फ्रस्ट्रेशन जो आपको 5 साल प्लस 2 साल प्लस 3 साल, आपने 10-12 साल खराब नहीं किए हैं, आपने बहुत कुछ सीखा है और इसीलिए आप समाज में इतने रिनोड है, तो क्या उसकी फ्रस्ट्रेशन आप किसी भी साथी पे, किसी आम पब्लिक पे उतार देंगे? नर्सिंग फ्रेटर्निटी हर डॉक्टर्स के एजिटेशन में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा है। लेकिन ये जो बातें निकल के आ रही हैं कि डॉक्टर्स भगवान है, अच्छा भगवान है तो वो किसी पे भी हाथ उठा देंगे, किसी को भी मार देंगे। अगर इतना ही सब कुछ है तो कल नर्सिंग स्टाफ की छुट्टी कर दो सभी की और फिर चलाओ हॉस्पिटल, फिर हॉस्पिटल को रन करके बताइएगा। तो बहुत अनफॉर्चुनेट वाकया है और उससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट वो स्टेटमेंट, वो जो क्रियाकलाप किए जा रहे हैं वहां के रेजिडेंस डॉक्टर के द्वारा, वो है। ये चीजें इंडिकेट करती है, क्या करती है कि आप सबकी नजरों में अखर रहे हैं। आपके द्वारा 4 साल की डिग्री उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। आपके बाद में आपके द्वारा की जाने वाली कोचिंग्स, हार्ड वर्क, उसके बाद वो खड़े रह के दिन रात काम करना, वहां पे नाइट ड्यूटीज करना, वो उन सबको नहीं दिखता। आपको दिए जाने वाला 1 लाख रुपया पर महीना उनको अखर रहा है कि इनको 1 लाख क्यों मिल रहा है, वो उनको अखर रहा है। और ये धीरे धीरे चीजें उनके मन में थी जो बाहर एक्सपोज हो गई है, बहुत जल्दी हो गई है। बहुत अच्छा काम हुआ है कि वो एक्सपोज हो गई है। आने वाले समय में ये सारे इंसिडेंट्स बढ़ेंगे, ये सारे वाकये होंगे और एक ही चीज है जो आपको इन सब से बचा सकती है, एंड दैट इज यूनिटी। आप जिस जगह काम करते हैं, जिस सेक्टर में काम करते हैं, उस हॉस्पिटल, उस प्रोफेशन के लिए जब भी कोई बात आए तो आप अच्छा बुरा सोचे बिना अपनी आवाज उठाइएगा, उसमें कहीं ना कहीं आपका भी हित छुपा होगा।